होते हैं कि वो अपने ही खून को टेस्ट कर कर खुश हो रहे होते हैं। और किसी भी हाल में जब यूको अपने आप को बचाने के लिए एक रूम में बंद हो जाती है, तब मिस्टर हैन उसे बाहर निकलने के लिए कह रहे होते हैं, पर यूको तो इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है कि वो अपना कान बंद करके बस बचाओ बचाओ बोल रही होती है। पर कुछ ही देर के बाद वहाँ पर मिनी आ जाती है उसे बचाने के लिए, पर वो मिनी के सामने आकर अपने आप को बहुत ज़्यादा ही लकी मान रही होती है, क्योंकि वो उसे कहती है कि हम दोनों भले एक दूसरे के ब्लड रिलेटेड बहन नहीं है पूरी तरह से, पर फिर भी तुमने मुझे आया और मुझे बचाया, मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूँगी तुम्हारी। पर वहाँ पर मिनी कहती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने कैसे दे सकती हूँ। मिनी उसे कहती है कि जो सबूत मुझे चाहिए तुम्हारी मॉम के खिलाफ, वो मुझे तुम अगर दे दोगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हें ये बात पता नहीं है, क्योंकि मेरा दूसरा जन्म हुआ है और मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मेरे साथ पहले जन्म में क्या क्या किया था मेरे साथ। पर वहाँ पर यूको को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता है, पर फिर भी उसे मिनी को इससे बात से कोई मतलब नहीं था कि उसे भरोसा हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पर तो यूको बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है दूसरा जन्म वाला बात सुनकर, और वो उसे कहती भी है कि तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा है। वहाँ पर मिनी ये बात बताती है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा लाइफ कभी भी अच्छा नहीं था, मेरी मॉम मुझसे दूर चली गई, मेरी दादी मुझसे दूर चली गई, मेरी लाइफ ऐसी हो गई तुम दोनों के आने के बाद। वहीं दूसरी साइड यूको की मॉम बहुत ज़्यादा ही डरी हुई होती हैं। पर अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर मिनी का ख्याल मिस्टर फूचैन रख रहे थे, क्योंकि उसका कुछ तबीयत ठीक नहीं था, और उन दोनों के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप भी आगे बढ़ते हुए देख रहे होते हैं हम। पर उसी दिन मिनी को पता चल जाता है कि मिस्टर फूचैन उस पर निगरानी रखे हुए थे और उस पर जांच पड़ताल भी कर रहे थे, और जैसी ये बात उसे पता चलती है वो मिस्टर फूचैन को बिना कुछ कहे